शून्य खर्च के साथ जहर, पेस्टिसाइड एवं रासायनिक खाद मुक्त और अधिक उत्पादन। शिवयोग फार्मिंग किसानों के लिए। यदि किसान हर रोज आधा घंटा अपनी फसलों पर शक्ति देता रहता है, जो कि शिव योग की विधि है, ये पाया गया कि उसकी जो फसल का उत्पाद हुआ वो 2 से 8 गुना बढ़ गया। शिव योग कृषि अपनाने से आपको ना तो रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता है और ना ही खेतों को 3 से 5 साल तक खाली छोड़ने की आवश्यकता है। वो जो धरती अब बंजर हो रही थी, अब वो साइकिल रिवर्स होना शुरू हो गया। शिव योग कृषि अपनाने से किसान की जो धरती है वो दोबारा से उपजाऊ होना शुरू हो गई। सुबह के समय एक उपयुक्त स्थान खोजें। अगर आपके खेत में आपने स्थान बना दिया तो अति उत्तम, ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। नहीं तो घर में एक ऐसा स्थान हो जहां सूर्य भगवान के दर्शन हो सकते हो। अब जब भी खेत में खेती करनी है, 1 महीना पहले आप जो भी बीज बोना है वो खरीद के ले आओ। बीज वो लाना जो दोबारा उग जाए, वो वाले बीज को नकार देना जो दोबारा ना उगता हो, उसको बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि अब शिव योग में तुम अपना बीज आगे से स्वयं बनाओगे, महंगा बीज नहीं खरीदोगे। सबसे उत्तम क्वालिटी का बीज जो भी आपको मिले ले आना, अपने साधना कक्ष में उसको रख देना। अब सूर्य भगवान पर शक्ति आवाहन करना और सूर्य भगवान पर शक्ति भेजना और सूर्य से अपने खेत में 20 मिनट तक शक्ति खेत में डालते जाना। उससे क्या होगा कि धरती जो है ज्यादा उपजाऊ होगी। जो बंजर धरती हो गई है, जिसमें जीवन देने वाले जीवाणु हमने रसायन डाल डाल के मार दिए थे, और दिन प्रतिदिन धरती जो बंजर होती जा रही है उसको पुनः जीवित करोगे आप। तो शक्ति डालते जाना, वो उसके अंदर की जो जीवन देने वाले जीवाणु जो सुप्त अवस्था में है वो भी और जीवित होंगे, और जो मृत हो गए थे वो भी जीवित होंगे। धरती की उपज शक्ति बढ़ती जाएगी। और धरती में गिरे हुए जो खरपतवार के बीज थे, जो खाद और पानी पाकर के जिन्होंने जगना था, वो अब अंकुरित हो जाएंगे। ये फायदा होगा। 1 महीना बोने से पहले धरती पे शक्ति डालना 20 मिनट, और 10 मिनट शक्ति अपने बीजों पे डालना। 10 मिनट शक्ति किस पे डालोगे? बीजों पे। और जबलपुर यूनिवर्सिटी का चिट्ठी भी आ गई हमारे को कि जो शिव योग के बीज की गुणवत्ता है वो बाकी सभी बीजों से कई गुना अधिक पाई गई। तो अब साइंटिस्ट ने भी इसको कह दिया। तो आपने अपनी गुणवत्ता, उसकी जो उपज शक्ति है, उसको कई गुना बढ़ाना है। तो वो आप डालते रहोगे। 10 मिनट बीजों में, 20 मिनट खेत में। अब खेत जोत के बीज बो देना है। एक खेत जो है बगैर रसायन खाद के छोड़ देना। एक खेत में रसायन खाद नहीं डालना, खाली उसको रखना है। बाकी में आप जो कर रहे हो करते रहना। फसल उगेगी, पहले बरस से ही आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। यदि 20 मिनट आप प्रतिदिन, कम से कम 20 मिनट, कम से कम, अधिक से अधिक तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। घर के सभी सदस्य जो है अलग अलग समय पे शक्ति दो, बीमारी नहीं आएगी। स्प्रे करने की जरूरत नहीं। तो रोग पैदा करने वाले जीवाणु नहीं आएंगे। स्प्रे की जरूरत तो पहले बरस ही आपको नहीं है। और अगर कहीं लगे कि रोग आसपास आ गया है
तो जरा भरपूर शक्ति देना शुरू कर देना, समझना कि स्प्रे कर रहा हूं मैं। और मजाल है आपके खेत के अंदर कोई रोग आ जाए तो बात है, वो मुझे बताना। लेकिन आपने शक्ति देनी होगी। अगर ईमानदारी नहीं करी तो कोई गारंटी नहीं है। ये तो जितनी ईमानदारी से शक्ति, जितनी भरपूर शक्ति, अगर कहीं रोग आ गया है, आप अपने खेत में शक्ति डालते रहना, स्प्रे से कोई जरूरत नहीं है। अब जब फसल कटने का समय आए, ये जो शक्ति आपने देनी है, अब ये मेरे से पूछो कितने दिन देनी है बाबा? महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन देनी है। एक बरस में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने देनी है। एक बरस में कितने दिन होते हैं? 365 दिन देनी है। समझ आ गई? शक्ति देते रहना, क्योंकि हमने इसको केमिकल रसायन से फ्री करना है। आपको मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जाना है, जैविक फसल। खर्चा तुम्हारा 70% कम करना है, 80% कम करना है मुझे खर्चा, और फसल जो है दुगनी से ज्यादा करनी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि 2 गुनी करते हो या 8 गुना करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे को ये खाद दे दी है, जितनी डालोगे उतना कमाल देख लेना। तो ये शक्ति, अब जो है आपने शक्ति डालते रहना। फसल कटने का समय आ गया, फसल मिली। अब उस समय देखना कि जिस खेत में आपने केमिकल रासायनिक खाद नहीं डाली थी, उसकी उपज और जो रासायनिक खाद डाली थी उसकी उपज बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर हुई, क्योंकि ये मैं इसलिए टेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे ये नहीं पता कि कितना खेत बिगाड़ दिया है किसान ने ये जहरीले पदार्थ डाल डाल के, तो वो टेस्ट करना है। अगर बराबर है तो अगली बार रासायनिक खाद डालोगे कि नहीं डालोगे? बोलो, क्योंकि वो भी वेस्ट ही हो गया ना पैसा। ये तो बगैर खाद के अगर इतनी हो गई, और अगर 19-20 का फर्क आ गया, वो बगैर खाद के 19 थी और वो 20 थी, तो अब रासायनिक खाद आधी कर देना। क्या समझे? अपना दिमाग लगा के उतनी कम कर देना। और करते करते जब वो खेत के बराबर हो जाए फसल, तो खाद को भी छोड़ देना। पेस्टिसाइड तो पहले दिन छोड़ दिया। अब खरपतवार का जो रसायन डालते हो, ये बहुत बुरी चीज है। ये धरती को बंजर कर रही है। ये मार्केटिंग टेक्निक है जो किसानों को जो गलत सीख रहे हो। ये जो खरपतवार मारने की जो रसायन डालते हैं, वीडीसाइड, ये नहीं डालना। ये धरती को बंजर कर रहा है। तुम्हारा पैसा ज्यादा लग रहा है। थोड़ा सा हल चलाओ, एक आधा बैल रखो और थोड़ा हल निकालो, और वीडीसाइड जब डालते हो, ये रसायन डालते हो, तो बीमारी हो रही है। ये कैंसर का बढ़ने का कारण ये है कि वो जो जहर है जिसको हम इनहेल करते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो रसायन मुक्त होना पड़ेगा। और सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं तुमको। तो ये जो है फसल जब हो जाए, तो उसमें से जो उत्तम फसल है उसका बीज निकाल के अलग से रख लेना। ये तुम्हारा अगले बरस काम आएगा। समझ आई कि नहीं आई? थोड़ा ज्यादा रख लेना। कोई किसान गरीब दिखाई दे तो उससे कहना, भाई ये ले ले मेरा बीज, ठीक है ना? क्योंकि ये तो मुफ्त का हो गया। और बाकी मंडी में जब जाओगे तो शहनशाही तरीके से तुम्हारा वेलकम होगा, क्योंकि जो तुम्हारी फसल है वो सबसे अलग ही दिखेगी। अब उसको जो है अपने साधना कक्ष में वो बीज रख लेना। अब हर रोज फसल कटने के बाद, ये नहीं छुट्टी हो गई, फसल कटने के बाद भी खेत के अंदर आपने शक्ति डालते रहना है, जिससे कोई भी खरपतवार का बीज अगर और बचा है वो अंकुरित हो जाए।
और उसके अंदर जो जीवन देने वाले जीवाणु हैं वो और ज्यादा पैदा हों, और ज्यादा, और जो रसायन के कारण जो धरती बंजर हुई थी वो दोबारा से पुनः जीवित हो जाए। और 10 मिनट अब जो बीज आपने रखे थे उन पे शक्ति डालना है। अब अगली फसल का जो बीज है वो बाजार से खरीद के वो भी रख लेना, और 10 मिनट जो शक्ति है ये जो फसल का बीज उस पे और जो अब बोना है उस पे। तो अगर 3 फसल लेते हो तो 3 बारी बीज खरीदोगे, उसके बाद खरीदने की जरूरत नहीं, अपना बीज आपका तैयार हो गया, फ्री में हो गया। और ये शक्ति, लेकिन हर रोज 10 मिनट, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी बीज के अंदर। ये साइंटिस्ट से मैंने कहा था कि आप पहले उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेना, और जब शक्ति दे दे 1 महीने के बाद उसी बीज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। जहां जेनेटिक टेम्परिंग हुई है वो नॉर्मलसी के ऊपर आ जाएगी, वो एकदम मनुष्य के लिए उत्तम बीज हो जाएगा। ये टेस्ट करके देख लेना, ये शिव योग का विज्ञान है। तो ये शक्ति उस पर डालना। अब आपका आधे घंटे की साधना रोज की तैयार हो गई। शक्ति खेत में डाली, शक्ति बीज में डाली, 20 मिनट खेत में, 10 मिनट ये। अब किसान को ये तो फायदा हुआ ही हुआ, इस शरीर को भी फायदा होगा। सबसे पहले तुम देखोगे तनाव मुक्त हो जाओगे, टेंशन नहीं रहेगी। ये साधना का प्रभाव, टेंशन नहीं रहेगी। दूसरा प्रभाव, जब शक्ति का आवाहन करते हो तो शक्ति शरीर में फैलती है, तो रोग तुम्हारे पास आने से डरेगा। जहां लोग बीमार होकर के अपनी जमीनें बेच देते हैं इलाज में, ये शिव योग करते रहोगे तो देखोगे बीमारी नहीं आएगी, स्वस्थ रहोगे। और तीसरा फायदा ये होगा, ये जब करोगे तो कर्म कटेंगे, आप देखोगे पारिवारिक सुख, और वो जो संस्कार हैं बच्चे आपके और अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। संपन्नता आई, खर्चे घटे, शरीर स्वस्थ हुआ, परिवार अच्छा हो गया। तो बोलो आधा घंटा साधना में फायदा है कि नहीं है? हर किसी के लिए है ये, हर किसी के लिए। ये तुम्हारा भारतीय संस्कृति जो पौराणिक समय में थी इस धरती पर, वो मैं जीवित कर रहा हूं। जो वैदिक युग की जो साधना मैं तुमको फिर से बता रहा हूं। अब जिसके पास डेयरी है, गाय है, 10 मिनट वो अपनी गायों को ये टॉनिक दे। ये शिव योग का टॉनिक है। जब आप गाय को शक्ति दोगे तो दूध बढ़ेगा। क्या होगा? दूध बढ़ेगा। उसको चारा अच्छा खिलाना। जब तुम्हारी कमाई ज्यादा हो जाए तो पुण्य करना, पुण्य करने से संपत्ति, लक्ष्मी और आती है। अपनी कमाई का एक अंश जो है पुण्य कार्य में लगाना, 5% अलग से निकाल के रख लेना, 3% अन्न क्षेत्र खोल देना, भंडारे करना, सबको भोजन कराना, भाई आओ भोजन करो। और 2% जो है गाय को ग्रास देना, गौ ग्रास जो है, गाय भूखी सड़क पे घूमती ना नजर आए, वो जो है बहुत बड़ा पाप है। सबसे बड़ा गौ हत्या से ज्यादा बड़ा पाप है जो लोग गाय को छोड़ देते हैं। जा कूड़ा खा के आ, शाम को घर आना, मैं दूध दो लूंगा। ये सबसे बड़ी हत्या है गाय की। इससे बचना, प्यार से गाय को रखना। और अब कमाई बढ़ गई, खर्चे घट गए, तो ये बाबा की गुरु दक्षिणा है कि 2% जो है वो अपनी गाय को, और भी जो गाय हैं इनको बाहर नहीं छोड़ना, उनको गौग्रास देना। आप देखोगे संपत्ति बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाएं जो है वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये देखना पर्यावरण की रक्षा होगी, क्योंकि वो जो धरती में हम इतना रसायन छिड़क देते हैं, वो गैस बनके, वो विषैली गैस बनके पूरे वायुमंडल में जो फैल रही है, उससे जो है पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है। जब बरसात आती है तो वो जहर
धरती से धुल करके नदियों में जा रहा है। आपके खेत के अंदर जो जीव है वो मर गए थे, धरतियों को नदी के अंदर जो मछलियां वो मर रही हैं, भंवरे मर गए, मधुमक्खियां मर गई, चिड़िया मर गई, तितली मर गई। ये प्रलय की निशानी है, इनको पुनः जीवित करना है, नहीं तो पोलिनेशन कैसे होगा, फल कैसे बनेंगे। तो ये एक प्रयास है शिव योग का। अब तुम सुपात्र बनना, धरती को पुनः जीवित करना, इस पृथ्वी को ही नहीं मार देना जिस पर हम रह रहे हैं, इन नदियों को नहीं मार देना। अच्छे बनो, अच्छे संस्कार लेकर के आओ। मां बाप को ही अपने बच्चों को संस्कार बताने होंगे और वो संस्कार खुद का एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिससे कुछ प्राप्त किया है उसको धन्यवाद तो दोगे, बोलो हां कि नहीं, तभी फलीभूत होगी। ये दुनिया में बेईमानी कर सकते हो, ये शक्ति के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। यहां भावना बिगड़ी, शक्ति गई। जहां भावना दुष्ट हुई, शक्ति गई। शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन, ये शिव योग का ये सिद्धांत है। अब लेने का भाव नहीं रखना, देने का भाव रखना। भगवान तुमको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, अब देने का भाव रखना। कमाई में वृद्धि होए, 5%, 2% गाय के लिए और 3% गरीब के लिए, और सभी जब अमीर हो जाएं तो आपस में अन्न क्षेत्र चलाना, आपस में लंगर चलाना, जहां अन्न जो है खूब कमी ना हो, इसकी अन्नपूर्णेश्वरी की पूजा हो, भंडारे करना, दुर्गा सप्तशती करना, भंडारे करना, माता की चौकी करना, भंडारे करना। आप देखो कितना और ज्यादा उत्तम होगा, पर्यावरण भी अच्छा होगा। तो इसलिए ये साधना प्रतिदिन 30 मिनट की साधना करनी है। जैविक खाद बनाना, जो फसल कटने के बाद जो बची हुई को आग लगा देते हो, ये नोटों की गड्ढी पे आग लगा रहे हो, ये सोने हीरे मोती पे आग लगा रहे हो। ये कहां अज्ञानता सीख ली तुम लोगों ने। वो उसको जोतना, वो मेहनत लगेगी, आलसी मत बनना, उसको जोत देना, वो जैविक खाद बनेगी। जलाना नहीं, जो पत्तियां, जो तूड़ा, जो सरकंडे, जो भी खेत के अंदर हैं, उन सबको जोतना, जैविक खाद बनाना। और अपनी जो गाय है उनको खेत में छोड़ देना, जहां जहां गाय का पैर पड़ता है धरती पुनः जीवित होती है, जहां गोमूत्र या गोबर पड़ता है वो उसमें जीवन देने वाले जीवाणु पुनः जीवित होते हैं। इसलिए गाय जो है ये हमारा जीवन है, उसको जितना खेत में छोड़ दोगे फसल कटने के बाद, और उसको जोत देना, वो जोतने से वो जो कुछ भी उसमें बच गया था, फसल कटते ही तुरंत उसको जोत लेना, तुरंत जोत लेना, वो खाद बननी शुरू हो जाएगी। इस खाद को बाहर से पैसा देके रासायनिक खाद खरीदते हो, और ये जो जैविक खाद है इसको आग लगा देते हो। ये अब इस ज्ञान को समझो, चेतो। अब जैविक खाद, इसको आपने जीवन देना है अपने खेतों को, आग नहीं लगानी। पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और ये भी हो रहा है। और भंडारे जब करो तो प्लास्टिक की प्लेटें और प्लास्टिक के गिलास मत खरीद के लाना, जरा अपनी संस्कृति से जुड़ो। पहले समय में भंडारा पत्तल में होता था, पत्तल जो पत्ता होता था, आजकल पत्ते के ऊपर भी प्लास्टिक लपेट देते हैं, नकार देना उसको। और स्टील के गिलास होते थे, ये प्लास्टिक के गिलास में चाय पीना और प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाना, ये कहां से सीख गए हो तुम लोग? अपनी संस्कृति से जुड़ो। 4 अम्मा लोग गिलास धोने में लगी रहती थी,
पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, गिलास धो, ये डिस्पोजेबल, ये संस्कृति छोड़ दो। पत्तल ले आओ, पत्ते के या स्टील की थाली लाओ। कभी भी भंडारा करो तो प्लास्टिक की प्लेटें या थर्मोकोल की प्लेटें बिल्कुल नहीं आने देना, ये कैंसरस हैं। और प्लास्टिक के गिलास कभी नहीं। अगर 1000 लोगों ने भंडारा किया तो 1000 प्लास्टिक के गिलास, हम तो खुद ही धरती को बंजर करे दे रहे हैं। नहीं करना। थैली लो, कपड़े की थैली बनाओ और शॉपिंग करने जाओ, उस थैली में डालो। ये प्लास्टिक को ना कर दो, अपने आप प्लास्टिक की कंपनियां बंद हो जाएगी। से नो टू प्लास्टिक। आजकल एक और रिवाज चला है कि खाना बनाते हैं, पहले तो थाली से ढकते थे, अब प्लास्टिक ऊपर लपेट के ले आते हैं। बोला ये क्या है भाई बीमारी? कि जी हम कुछ पड़ ना जाए। मैंने कहा जो पड़ेगा वो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जो प्लास्टिक छू के पिघल के अंदर जा रहा है ये ज्यादा बुरा होगा। प्लास्टिक का जो वो है ना, प्लास्टिक आजकल है ना, मॉडर्न अम्माएं जानती होंगी मैं क्या कह रहा हूं। वो सब्जी ली और उसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक की वो लगा दी। से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। बिल्कुल नहीं आने देना घर के अंदर। ये सबसे बड़ा भूत है, इसको आने नहीं देना। और ये थर्मोकोल और ये प्लास्टिक के गिलास कुछ नहीं। स्टील के गिलास रखो, धो, फिर से करो, प्रेम प्यार बढ़ेगा। और स्टील की थाली रखो, भंडारे करने हैं। या पत्तल, जो वास्तविक पत्तल है, ऊपर और नीचे कहीं प्लास्टिक नहीं चिपका होना चाहिए, कहीं पन्नी नहीं चिपकी होनी चाहिए। अगर उसको आप गड्ढे में डाल दोगे तो वो खाद बन जाएगी, वो गाय आके खा लेगी तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर प्लास्टिक खा गई तो वो गाय के पेट में चला जाएगा। इसलिए अब किसी भी कूड़ेदान में प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। आप शिव योगी हो, शिव योग का मूल प्रकृति का आपका धर्म है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति जो है मनुष्य, पशु और वनस्पति, ये तीनों चीजों की जो रक्षा करता है वो है शिव योगी। तो तुम्हारा वास्तविक धर्म है। अब बाकी सब ये जाति कुप्रथाएं, इन सब से ऊपर उठो। तुम परमात्मा की, शिव की संतान हो, मां भगवती की संतान हो। और मां भगवती को हम बोलते हैं मूल प्रकृति। वो मूल प्रकृति जिसके गर्भ से ये धरती उत्पन्न हुई, नदी नाले उत्पन्न हुए, पशु पक्षी उत्पन्न हुए, वनस्पति उत्पन्न हुई, मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो हमें सबका ख्याल करना है। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। शुद्ध भावना के साथ ये साधना जीवन में जोड़ देना। यदि कोई कहे कि बाबा जी मैं शादी ब्याह में कहीं दूर गांव जाना पड़ेगा तब क्या करूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। सूरज तब भी तुम्हारे खेत में चमक रहा है। तुम दूसरे देश में चले जाओ तब भी सूर्य देवता चमक रहा है। सूर्य देवता पे शक्ति डालनी है, इसीलिए मैंने सैटेलाइट सिस्टम तुम्हें दे दिया। सैटेलाइट सिस्टम सूर्य पे देना और सूर्य से अपने खेत में शक्ति डालना। जहां भी जाओ, गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुबह का समय बैठे हुए हो, पता लगा रेलगाड़ी 11 बजे पहुंचेगी, तो सुबह 6 बजे तुम उठ जाओ, अपना मुंह हाथ धो लो, कंबल का आसन बिछा लो और बैठ जाओ सीट पे, आवाहन करो और शांति से मनी मन ओम रोम जुमसा करते हुए अपने खेत में, अपने बीज में, अपने पेड़ों में, अपनी गाय में शक्ति देना नहीं भूलना। याद रखो, ये शिव योग की जो साधना, जो शक्ति है, ये शिव योग खाद है, ये शिव योग फर्टिलाइजर है, कॉस्मिक फर्टिलाइजर जो फ्री में आता है, लेकिन सबसे उत्तम है। जितना मर्जी दे दो। ये जो शिव योग है, ये शिव योग पेस्टिसाइड है। ये जितना दे दो तुम्हारे खेतों की रक्षा करेगा। ये शिव योग जो है, ये पशुओं का टॉनिक है, जितना दोगे। और ये शिव योग पशुओं की दवाई है, बीमार नहीं होने देगी।
तो इसको अपना लो। और ये शिव योग मूल मंत्र है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। ये लोक भी सुंदर, परलोक भी सुंदर, और तुम आने वाले समय में योगी बनते जाओगे, बड़े योगी बनते जाओगे। जीवन भी अनुभव करो और प्रसन्नता से एक ही मंत्र मन में रहेगा, एक ही भाव रहेगा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पहले हम खर्चा करते थे तो 1 एकड़ के पीछे हमें उनको 2000 से 10,000 रुपये तक हमें रसायन और केमिकल्स का खर्चा आता था पहले। तो उसमें उत्पादन के ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 4-5 क्विंटल तक मिला था। हमने हमारे खेत में 1 एकड़ मूंगफली बोया था शिव योग शक्ति के हिसाब से। बाबा जी के हिसाब से हमने वो खेती किया, हमें 1 एकड़ में 10 क्विंटल का उत्पादन मिला था। अभी क्या हो रहा, अभी पूरा खर्चा जो इधर जो खर्चा हो रहा था 1 एकड़ के पीछे 10-10 हज़ार रुपये तक खर्चा हो रहा था, ये खर्चा तो पूरा बच गया हमारा, और उत्पादन भी डबल हो गया, यानी हमारा फायदा हो रहा है। बाबा जी की दीक्षा लेने के पहले हमारा 10-15 हज़ार रुपये एक साल में मेडिसिन था डॉक्टर का। तो लेकिन जब से मैंने अभी 1.5 साल हो गया शक्ति लेने को बाबा जी से, तो तब से मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया डॉक्टर को अभी तक। शून्य खर्च के साथ जहर, पेस्टिसाइड एवं रासायनिक खाद मुक्त और अधिक उत्पादन। शिवयोग माइंडफुलनेस फार्मिंग किसानों के लिए। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी, कॉस्मिक साइंटिस्ट, जो कि प्राचीनतम शिवयोग परंपरा से हैं। ऑर्चर्ड करते हो तो ऑर्चर्ड करने से पहले 3 फुट बाय 3 फुट बाय 3 फुट का गड्ढा कर लेना। अब उसके बाद 21 दिन पहले शक्ति जो है, वो जो मिट्टी का ढेर लगा है, उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना है आपने, खाद में, और वो जो शक्ति है उस गड्ढे में देनी है। तो उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो दीमक शिमक जो भी कुछ वो है, मैंने कहा ना कि ये जो शिवयोग शक्ति है, इससे जो बैक्टीरिया, वायरस, ये ट्रांसम्यूट हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप पौधा लगाओगे और वही मिट्टी वापस डालोगे तो पौधा बड़ा जल्दी बढ़ेगा। लोगों ने कहा है कि 1 बरस जल्दी फल देना शुरू हो जाता है। बोर के 9 महीने में ही पहली फसल आई। आमतौर पर इतनी जल्दी बेर में 1.5 साल तो मिनिमम लगता है। 18 महीने के बाद ही वो पेड़ मैच्योर होता है, फल देने के लायक बनता है। शिवयोग शक्ति का इस्तेमाल हमने किया, उसके पहले ही हमने पेड़ लगा दिए थे। फिर जब जुड़े तो अब हम वो शिवयोग शक्ति उसमें डालने लग गए। बाबा जी की कृपा से, शिवयोग शक्ति की कृपा से वो 9 महीने में पहली फ्लावरिंग सेट हुई, और इतनी अच्छी तरह सेट हुई कि एक पेड़ में मिनिमम 5 से 7 किलो के आसपास की उत्पादन हमें मिली। जनरली तो वो 40 से 50 किलो, लेकिन 3 साल के बाद आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ 9 महीने में 5 से 7 किलो की, एक्चुअली वो मैच्योर ही नहीं हुआ था, तब भी उस पेड़ ने इतने फल दिए हमें, और वो इतने बढ़िया फल। आमतौर पर एप्पल बेर स्वाद में थोड़े फीके होते हैं, इतने टेस्टी मीठे नहीं होते, लेकिन हमारे बेर इतने मीठे हुए कि वो हाथों हाथ खेत से और मेरे घर से हर रोज़ वो बिक जाते हैं। और कभी कभी तो कुछ लोगों को तो हमें वापस खाली हाथ घर भेजना पड़ता, कहना पड़ता था कि भाई आप कल आ जाए, आज का स्टॉक तो खत्म हो गया। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी के संकल्प हैं प्रत्येक किसान कर्ज मुक्त और संपन्न हो, और प्रत्येक मनुष्य और हमारे बच्चों की थाली में विषैला भोजन न परोसा जाए। सभी को शिवयोग अमृतस्य भोजन प्राप्त हो। नौजवान शहर की ओर पलायन न करके अपने ही गांव में एक बेहतर जीवन यापन करें और संपन्न बने।